तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बान एजुकेशन में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9 के साइंस के एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है फ्रिक्शन, जिसको हम फ्रिक्शन फोर्स भी बोलते हैं। ये जो हमारा चैप्टर फ्रिक्शन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये जो हमारा चैप्टर है वो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हमारा जो चैप्टर है फ्रिक्शनल फोर्स इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल बान एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे सैनिक स्कूल से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट के वीडियो मिल जाएंगे और सारे सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल भी मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो फ्रिक्शन हमारा चैप्टर है तो इस फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे आपको फ्रिक्शन का डिफिनीशन दिख रहा होगा और इसी डिफिनीशन से मैं क्या करने वाला हूँ, आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट कराने वाला हूँ और साथ ही साथ एग्जाम्पल इसके बाद जस्ट मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्या है, the force which always oppose the motion of one object over another object in contact with it is called friction। तो ये फ्रिक्शन क्या है, ये हमारा एक फोर्स है और ये फोर्स हमारा क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या करता है, उसको रोकने का काम करता है। और जब कोई ऑब्जेक्ट जो है हमारा मोशन में है और उसको रोकने का काम जो फोर्स कर रहा है वो हमारा फ्रिक्शन होगा। जैसे मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बॉल है। कभी भी आप कोई भी बॉल लीजिएगा, क्रिकेट बॉल या फुटबॉल, आप उसको क्या कीजिएगा, ग्राउंड पे फेंक दीजिएगा तो देखिएगा ये जो बॉल है हमारा वो क्या होगा, थोड़ा दूर जाके रुक जा रहा है। थोड़ा दूर जाके ये जो बॉल जो है हमारा वो यहाँ पे रुक जा रहा है। तो मैं आपको बताया था कि फोर्स क्या करता है, किसी भी चीज को रोकने का काम हमारा क्या करता है, फोर्स करता है। तो यहाँ पे ये जो बॉल हमारा रुक रहा है, ये जो बॉल आप देख रहे हैं, ये जो बॉल हमारा रुक रहा है, ये बॉल जो है वो हमारा किस चीज के कारण रुक रहा है, तो ये जो है हमारा वो फ्रिक्शन के कारण रुक रहा है। कौन सा, इसको जो है वो फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा है, इसको रोकने का काम कर रहा है। चलिए अब मैं आगे आपको डिफिनेशन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए एक बहुत ही ज्यादा अच्छा पॉइंट है हमारा, द the force of friction is the force act in the direction opposite to the direction in which an object is moved। तो देखिए जो भी हमारा फ्रिक्शन फोर्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं, वो जो है वो हमारा मोशन है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। अब ये भी चीज मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए जैसे कि ये जो हमारा बॉल कहाँ पे था, ये जो बॉल था वो हमारा यहाँ पे था और बॉल हमारा धीरे धीरे गया और यहाँ पे रुक गया। तो बॉल का मोशन कहाँ पे था, बॉल का जो मोशन था, ये जो था हमारा वो बॉल का मोशन था। तो मोशन का अपोजिट में हमारा क्या काम करता है, फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स कैसा है, अपोजिट में हमारा इसका काम कर रहा है फ्रिक्शन फोर्स। अब ये और भी आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा कि एक एक आदमी जो है वो साइकिल चला रहा है। तो यहाँ पे देखिए साइकिल का मोशन इस डायरेक्शन में है, साइकिल का मोशन जो है वो हमारा इस डायरेक्शन में है। तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, मोशन के जस्ट अपोजिट। तो मोशन के जस्ट अपोजिट जो है हमारा वो फ्रिक्शन का डायरेक्शन होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जिस डायरेक्शन में हमारा फोर्स है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा फ्रिक्शन होता है। अब यहाँ पे देखिए, अब इस एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे देखिए हमारे इस ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, पुश करने का कोशिश कर रहे हैं। तो हम पुश किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, हम इसको पुश कर रहे हैं इस डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं। तो ये हमारा फोर्स हो गया, ये जो है वो हमारा फोर्स हो गया। तो फ्रिक्शन हमारा किस डायरेक्शन में होगा, तो फ्रिक्शन जो है वो जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा काम करेगा। फ्रिक्शन जो है वो जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो है हमारा फ्रिक्शन क्या होता है, ये एक ऐसा फोर्स होता है जो कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको रोकने का काम करता है। और ये जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के अपोजिट में ये जो हमारा वो फोर्स लगता है। अब ये जो फोर्स है व्हाट कॉज फ्रिक्शन, ये जो फ्रिक्शन है वो हमारा किस चीज के कारण होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि फ्रिक्शन जो है हमारा, फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द interlocking of irregularities in the surface of two objects which are in contact with each other। तो ये जो हमारा फ्रिक्शन होता है वो इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज के कारण होता है। अब ये इरेगुलरिटीज क्या होता है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए हमारे पास क्या है, दो ऑब्जेक्ट जो है वो कांटेक्ट में है। तो आप जब भी यहाँ पे देखिए, जब भी दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में रहता है तो इसके यहाँ पे आप अगर बहुत ही ज्यादा ध्यान से, जब आप इसको मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर इसमें रहता है जिसको हम बोलते हैं इरेगुलरिटीज, इरेगुलरिटीज हमारा किस तरह से रहता है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो मान लीजिए ये जो है हमारा वो एक ऑब्जेक्ट है, बस मैं थोड़ा सा इसको ड्राइंग बना। अब देखिए ये इसके जो भी हमारे ये हो गए
ये जो ऊबर खाबर वाला पार्ट दिख रहा होगा ना, ये हमारा इरेगुलरिटीज है। अब यहाँ पे देखिए अगला ऑब्जेक्ट भी है। अब ये भी क्या होगा, इसके जो भी हमारा इरेगुलरिटीज है वो इंटरलॉक हो रहे हैं। ये क्या हो रहा है, इंटरलॉक। ये हमारे इंटरलॉक हो जाते हैं, जिसके कारण जो है हमारा वो क्या हो जाता है, फ्रिक्शन फोर्स जो है वो हमारा क्रिएट होता है। यहाँ पे देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट ए है और ये जो हमारा ऑब्जेक्ट बी, तो इन दोनों के बीच में आपको बहुत ही छोटे छोटे इरेगुलरिटीज आपको दिखने को मिलेगा। और ये जो हमारा होता है ये एक मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो भी हमारे इरेगुलरिटीज है, ऊबर खाबर जो हमारा पार्ट है, सरफेस है, वो क्या हो जाते हैं, वो हमारा एक दूसरे से इंटरलॉक हो जाते हैं, बंध जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमारा जो ये जो फ्रिक्शन होता है वो हमारा फ्रिक्शन इसी के कारण होता है। अब यहाँ पे देखिए द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर इफ द रफ सरफेस आर इन्वॉल्व। तो देखिए जितना हमारा रफ सरफेस होगा उतना ज्यादा इरेगुलरिटीज होगा और उतना ही ज्यादा क्या होगा, वो हमारा ये फ्रिक्शन क्रिएट होगा। जैसे मैं यहाँ पे आप एग्जांपल देखिए, ये हमारा एक सरफेस है और ये जो है वो दूसरा हमारा सरफेस है। तो देखिए सबसे ज्यादा इरेगुलरिटीज किस में है, इसमें है। तो इसमें क्या होगा, फ्रिक्शन जो है वो हमारा क्या होगा, बहुत ही ज्यादा हाई होगा। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब तीसरा पॉइंट जो है ये एक डिवाइस के बारे में। द स्प्रिंग बैलेंस इज ए डिवाइस यूज टू मेजर फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो स्प्रिंग बैलेंस एक डिवाइस होता है जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का फ्रिक्शन को मेजर करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का फ्रिक्शन को मेजर करते हैं। तो आपको मालूम चल गया कि फ्रिक्शन हमारा क्या होता है और साथ ही साथ फ्रिक्शन किस चीज के कारण हमारा होता है। अब हम जान लेते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन। तो हम जान लेते हैं कि कौन कौन सा फैक्टर जो है वो फ्रिक्शन को अफेक्ट करता है, मतलब कि फ्रिक्शन हमारा कब ज्यादा होगा, फ्रिक्शन हमारा कब कम होगा। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको द नेचर ऑफ टू सरफेस, स्मूथ और रफनेस। तो पहला जो हमारा फ्रिक्शन है वो दो ऑब्जेक्ट के सरफेस पे डिपेंड करता है। अगर कोई हमारा ऑब्जेक्ट स्मूथ है तो उसमें फ्रिक्शन कम होगा, कोई अगर हमारा ऑब्जेक्ट रफ है तो उसमें फ्रिक्शन ज्यादा होगा। जैसे मैं यहाँ पे मैं आपको दो दो आपको सरफेस बना के दिखा देता हूँ। तो देखिए एक ये हमारा सरफेस हो गया और एक सरफेस हमारा ये हो गया और एक जो है हमारा ये सरफेस होगा। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें से सबसे ज्यादा फ्रिक्शन किस में होगा, तो देखिए आप देखें कि इरेगुलरिटीज किस में ज्यादा है, किस में ज्यादा उबड़ खाबड़ आपको देखने को मिला होगा। तो ये, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो होगा वो हमारा मोर फ्रिक्शन होगा, इसमें मोर फ्रिक्शन होगा। इसमें क्या होगा, इसमें इससे कम होगा और इसमें जो है वो सबसे लेस फ्रिक्शन होगा। लेस फ्रिक्शन जो है वो हमारा इसमें होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देखें, ध्यान दीजिएगा कि इसमें इरेगुलरिटीज जो है वो बहुत ही ज्यादा हैं, इसमें उससे कम है और ये जो हमारा वो एक स्मूथ सरफेस है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि पहला पॉइंट, जितना ज्यादा कोई सरफेस रफ होगा उतना ज्यादा इरेगुलरिटीज होगा और जितना वो हमारा स्मूथ होगा उतना ही कम उसमें होगा। अब यहाँ पे अगला एक और पॉइंट है, द फोर्स विथ विच टू सरफेस आर प्रेस टूगेदर। तो देखिए अगर कोई हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो ज्यादा भारी है तो उसके जो इरेगुलरिटीज हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से इंटरलॉक हो जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे देखिए ये हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया और ये जो हमारा वो एक ऑब्जेक्ट होगा। अब इस ऑब्जेक्ट का जो ये जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा 10 kg का है और ये जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा 20 kg का है। तो यहाँ पे दिखेगा कि इसके जो इरेगुलरिटीज है ना और इसके इरेगुलरिटीज, इस इसके जो इरेगुलरिटीज है वो बहुत ही अच्छी तरह से क्या हो जाएंगे, इंटरलॉक हो जाएंगे। इसके जो भी इरेगुलरिटीज है वो बहुत ही अच्छी तरह से इंटरलॉक हो जाएंगे, क्योंकि इसका जो वेट है वो ज्यादा है और इसका जो वेट है वो कम है। तो रफ और स्मूथनेस पे डिपेंड करता है और कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो कितना भार है, इस पे भी ये जो चीज है वो हमारा डिपेंड करता है। अब हम जान लेते हैं कि सॉरी अब है हमारा कि ये जो हमारा फ्रिक्शन होता है वो कितने टाइप का होता है। तो मैं आपको बता दूं कि फ्रिक्शन जो मेनली जो भी हमारे फ्रिक्शन होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। फ्रिक्शन जो होते हैं वो हमारे 3 टाइप के होते हैं। अब ये कौन कौन से फ्रिक्शन होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले होते हैं हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा होता है हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन और तीसरा होता है हमारा रोलिंग फ्रिक्शन। और मैं आपको बता दूं कि ये जो तीनों चीज है इसको हम क्या करेंगे, पूरे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट किस चीज से करते हैं, हम जो स्टार्ट करते हैं वो स्टैटिक फ्रिक्शन से। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए स्टैटिक्स का मतलब आप समझिए, कोई भी अगर चीज हमारा रेस्ट में है तो उसको हम एक तरह से बोलते हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी मतलब कि रुका हुआ, तो स्टैटिक्स मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में है, रुका हुआ है, तो उसी से रिलेटेड जो ये जो हमारा फ्रिक्शन है। अब ये हमारा फ्रिक्शन क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ।
तो यहाँ पर कोई डिफिनीशन दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज जस्ट टेंड्स टू मूव और स्लिप ओवर द सरफेस ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। अब ये स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा रेस्ट में है। तो हमें क्या करना है कि हम क्या कर देंगे, इस ऑब्जेक्ट को मैं खींचने का काम करूंगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि जब ये हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इसके जो भी इरेगुलरिटीज है, ऊबर खावर वाले जो भी पार्ट है वो क्या हो जाएंगे, पहले से ये जो हमारा रेस्ट में है तो इसके जो भी इरेगुलरिटीज है उनको, इस इरेगुलरिटीज को ओवरकम करने के लिए, तोड़ने के लिए हमें बहुत ही ज्यादा फोर्स अप्लाइड करना पड़ता है। तो ये जो हमारा इंटरलॉक है ऑब्जेक्ट का इरेगुलरिटीज, क्योंकि ये हमारा रेस्ट में, तो इसको मोशन करने में जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं हम उसको, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे देखें ये ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा रेस्ट में है तो इसके जो भी इरेगुलरिटीज हैं वो क्या है, इंटरलॉक है। तो इस इंटरलॉक को तोड़ने में हमें बहुत ही ज्यादा क्या लगता है, बहुत ही ज्यादा फोर्स लगता है। तो ये जो हमारा फोर्स होता है जो इसके मोशन को अपोज कर रहा है वो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है। अब मैं आपको एक डे लाइफ एग्जांपल बता दे रहा हूं। तो कभी भी आप साइकिल चलाते होंगे तो आप क्या करते हैं, जब साइकिल हमारा रेस्ट में रहता है तो हमें क्या करना रहता है, उसको मोशन में लाने के लिए बहुत ही ज्यादा फोर्स अप्लाइड करना पड़ता है। और ये जो फोर्स होता है वो हमारा फोर्स बहुत ही ज्यादा लगता है। जब आप साइकिल चलाते हैं, जब वो रेस्ट से आप उसको मोशन में लाते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा फोर्स लगता है। और जब वो हमारा ऑब्जेक्ट, हमारा साइकिल मोशन में चला जाता है तो आप बहुत ही कम फोर्स से आप क्या कर सकते हैं, उस साइकिल को आगे मूव कर सकते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब कि स्टैटिक फ्रिक्शन एक हमारा ऐसा फ्रिक्शन है जो कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और उस पे जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए इन केस ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन द ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली नॉट मूविंग और स्लाइडिंग ओवर द ऑब्जेक्ट, इट टेंड्स टू मूव और स्लाइड। तो यहाँ पे देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम जस्ट मोशन में लाने वाले रहते हैं और उस मोशन को तोड़ने के लिए, इस इरेगुलरिटीज को तोड़ने के लिए जो फोर्स लगाते हैं वो हमारा क्या हुआ, वो हमारा एक तरह से स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया। स्टैटिक फ्रिक्शन आपको समझ में आ गया होगा अब। तो यहाँ पे देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा नो मोशन में है, यहाँ पे मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि अगर कोई हमारा ऑब्जेक्ट रुका हुआ है और उसको हम मोशन में लाने का कोशिश कर रहे हैं तो वहां पे क्या लगता है, हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। अब हम चलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, स्लाइड मतलब आपको मालूम है कि स्लाइड क्या होता है। तो यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, द फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज मूव स्लोली और स्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट नोन एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब ये जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो हमारा जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और उस मोशन को जो फोर्स अपोज कर रहा है वो हमारा क्या हुआ, वो जो होता है वो हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन रेस्ट में लगता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है हमारा वो किस चीज में लगता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो कोई ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है तब लगता है। अब यहाँ पे ये भी आप देख सकते हैं कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमारा कब लग रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तब जो है हमारा वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, एक हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है। अब हम क्या करें, इस मोशन वाले ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, इसको हम और थोड़ा सा खींचने का काम कर रहे हैं। मतलब कि ये हमारा मोशन में है फिर भी हम इसको क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो ये मोशन को जो फ्रिक्शन अपोज करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उस फ्रिक्शन को बोलते हैं हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल से मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए एक बुक जो है वो हमारा क्या हो रहा है, ये जो बुक है वो स्लाइड हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये बुक जो है वो हमारा इस डायरेक्शन में स्लाइड हो रहा है, इस डायरेक्शन में ये जो हमारा वो मोशन में है, ये जो हमारा वो मोशन में। तो इस मोशन को एक फोर्स जो है वो अपोज कर रहा है और ये जो है वो किस डायरेक्शन में रहेगा, इस मोशन के जस्ट अपोजिट में। तो ये जो फोर्स आप देख रहे हैं जो इस बुक गिरते हुए बुक को अपोज कर रहा है वो हमारा क्या होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये जो हो गया वो हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है तभी जो है ये हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगता है। अब है हमारा एक लास्ट है रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग मतलब क्या, कोई भी एक चीज एक दूसरे पे रोल कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है तो वो हमारा होता है रोलिंग फ्रिक्शन। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है मतलब कि गोल गोल घूम रहा है, इसका मतलब कि वो मोशन में है।
और वो एक तरह से रोल कर रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। अब ये क्या होता है मैं आपको अब भी अच्छा से बता देता हूँ। व्हेन एन ऑब्जेक्ट लाइक व्हील रोल ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट द रेजिस्टेंस टू इट मोशन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। अब ये रोलिंग फ्रिक्शन को मैं आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से एग्जाम्पल से बता देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, ये जो बॉल है वो हमारा क्या करता है, ये जो बॉल है वो रोल कर रहा है, गोल गोल ये जो हमारा वो घूम रहा है, क्या कर रहा है, ये हमारा घूम रहा है। तो ये जो बॉल है वो हमारा रोल कर रहा है। तो बॉल का जो हमारा डायरेक्शन है, वो बॉल का तो डायरेक्शन इस, बॉल का जो मोशन है वो हमारा इस डायरेक्शन में है, बॉल का मोशन हमारा इस डायरेक्शन में, लेकिन इसका जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हमारा इस डायरेक्शन में लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स जो है वो जस्ट इसके ऑपोजिट में लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, ये इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, सॉरी ये जो है वो थोड़ा सा आगे चला गया। अब देखिए, अब रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो क्या करता है, रोलिंग जो है, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। हमारा जो साइकिल का चक्का होता है, व्हील होता है, या कार का व्हील होता है, वो व्हील जो है वो हमारा गोल क्यों रहता है, गोल हमारा इसलिए रहता है क्योंकि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है तो वहां पे जो फ्रिक्शन है वो बहुत ही कम लगता है। मतलब कि रोलिंग रोलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो फ्रिक्शन को क्या करता है, रिड्यूस करने का काम करता है। अब यहाँ पे भी आप एग्जाम्पल की हेल्प से बहुत ही अच्छी तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो है, ये जो आप पे गोलाकार ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, ये क्या कर रहा है, ये जो हमारा वो रोल कर रहा है, क्या कर रहा है, ये जो हमारा वो रोल कर रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, ये जो हमारा वो रोलिंग फ्रिक्शन। अगर देखिए, कोई भी अगर हमारा ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है तो वो मोशन में है, तो उस मोशन को रोकने के लिए जो हमारा फोर्स लग रहा है वो हमारा रोलिंग फ्रिक्शन हो गया। तो यहाँ पे एक सवाल बनता है हमारा कि सबसे ज्यादा फ्रिक्शन हमारा कौन सा, किस चीज में लगता है, सबसे ज्यादा आपको फोर्स किस चीज में लगता है, स्टैटिक फ्रिक्शन में, स्टैटिक फ्रिक्शन, या स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, या रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। तो यहां पे मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा जो है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स किस में रहता है, सबसे ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स, तो सबसे ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो हमारा किस चीज में रहता है, स्टैटिक फ्रिक्शन में। और सबसे सबसे ज्यादा हमारा, सबसे ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन में रहता है, और सबसे कम जो है वो हमारा रोलिंग फ्रिक्शन में रहता है। क्योंकि स्टैटिक्स में कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में नहीं है, मैं आपको पीछे समझाया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में नहीं रहता है, तब हम उसको क्या करते हैं, उसको मोशन में लाने में, उसके जो इरेगुलरिटीज को तोड़ने में हमें फोर्स लगता है, वो हमारा क्या हुआ, वो हमारा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उस पे जो है हमारा क्या होता है, कम फोर्स लगता है। रोलिंग मतलब कोई ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है तो उस पे जो है वो सबसे कम फोर्स लगता है। तो यहाँ पे मैं आप साइकिल का भी एग्जांपल ले सकते हैं कि जब आप साइकिल चलाते हैं, जब वो रेस्ट में रहता है तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, क्योंकि वहां पे जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है। अब वो मोशन में हो गया मतलब कि आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा। और रोलिंग का तो आप एग्जांपल जान में करते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ। तो फ्रिक्शन जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में बहुत ऐसे काम है जो हम क्या कर पाते हैं, फ्रिक्शन के कारण कर पाते हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे। और साथ ही साथ डे टू डे लाइफ में कुछ ऐसे काम है जो हमारा फ्रिक्शन के कारण खराब भी हो जाता है, तो उसी को हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे पहला जो है हमारा, पहला यहाँ पे आप पॉइंट देख सकते हैं कि एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का क्या एडवांटेज है, तो फ्रिक्शन इनेबल अस टू वॉक विदाउट स्लीपिंग। तो हम लोग जो चल पाते हैं वो फ्रिक्शन के ही कारण चल पाते हैं। कैसे चल पाते हैं, तो देखिए, जब भी आप सड़क पे चलते होंगे तो सड़क पे क्या रहता है, आप देखिएगा कि बहुत ही ज्यादा ऊबड़ खाबड़ रहेगा। क्यों रहता है, क्योंकि जो भी हमारे शूज का सोल होते हैं और जो हमारा रोड होते हैं उनके बीच का जो इरेगुलरिटीज है वो क्या होते हैं, इंटरलॉक हो जाते हैं, जिनके कारण हम चल पाते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। तो कभी भी आप पानी वाले जगह पे चल के देखिए, आप कभी भी बाथरूम में जाइएगा और वहां पे क्या हुआ रहेगा, शैम्पू या हमारा साबुन थोड़ा सा गिरा हुआ रहेगा, तो आप क्या, आप जो है वो वहां पे बाथरूम में स्लिप कर जाइएगा और आपको चोट लग सकता है। तो वहां पे क्या होता है कि जो भी हमारा वाटर होता है या सॉप होता है या शैम्पू होता है, वो क्या करता है, उस सरफेस को क्या करता है, स्मूथ कर देता है। और स्मूथ जो है वो हमारा सरफेस जो होता है वो स्लिपरी हो जाता है। और स्लिपरी होने के कारण क्या होता है, वहां पे फ्रिक्शन कम होता है। और फ्रिक्शन कम होने के कारण आपके पैर और वो जो हमारा सरफेस है उसके बीच में कोई भी इरेगुलरिटीज जो होते हैं वो इंटरलॉक नहीं हो पाते, तो आप लोग जो है वो गिर जाते हैं। तो यहाँ पे एक और एक एग्जांपल है कि कभी भी आप केला के छिलका पे पैर रखते होंगे तो आप लोग गिर जाते होंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, तो हम लोग क्यों चल पाते हैं, तो ये जो इरेगुलरिटीज होता है, इरेगुलरिटीज फ्रिक्शन के कारण, सिंपल भाषा में हम क्या बोले,
तो फ्रिक्शन के कारण हम लोग जो है वो चल पाते हैं। तो ये जो चीज़ है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग चल किस चीज़ के पाते हैं, फ्रिक्शन फोर्स के कारण। अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा स्लिप कर जाएंगे। स्लिप करने के कारण क्या होगा, हमारा हाथ टूट जाएगा, पैर टूट जाएगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो आगे देखिए, फ्रिक्शन फ्रिक्शन इनेबल कार टू मूव ऑन रोड विदाउट स्किडिंग। तो देखिए कोई भी चीज चलता है, चाहे वो हमारा कार हो या आप रोड पे चल रहे हैं या कोई भी जानवर चल रहा है, तो ये कोई भी चीज जो हमारा मूव कर पाता है वो किस चीज के कारण कर पाता है, फ्रिक्शन के कारण ही कर पाता है मूव। अब आपके एक दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या बोट बोट तो हमारा पानी में चलता है, तो क्या उस पर भी फ्रिक्शन फोर्स लगता है? हाँ, बोट पे भी जो है हमारा वो फ्रिक्शन फोर्स लगता है। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं कि इसका क्या क्या हमारा फ्रिक्शन के कारण कौन कौन सा चीज एडवांटेज है। अगला देखिए, फ्रिक्शन इनेबल अस टू अप्लाई ब्रेक एंड स्लो डाउन और स्टॉप ए मूविंग व्हीकल। तो देखिए कभी भी आप साइकिल चलाते होंगे तो आप क्या करते हैं, ब्रेक अप्लाई करते हैं। तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद क्या होता है, आपका जो साइकिल है वो रुक जाता है। तो ये साइकिल रुकता क्या है, क्यों रुकता है? तो देखिए जब भी आप ब्रेक को ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इरेगुलरिटीज मिलेगा। देखिए ऊपर खावर प्लेस है, देख रहे हैं, ये देखिए बहुत ही ध्यान से देखेगा तो ये जो चीज है वो आपको दिख जाए। अब जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ये जो हमारा इरेगुलरिटीज है, ब्रेक है, वो क्या करेगा, चक्का को बहुत ही अच्छी तरह से पकड़ लेगा। मतलब कि इसके जो भी इरेगुलरिटीज है वो इंटरलॉक हो जाते हैं और आपके जो भी साइकिल का या कार का या जो भी किसी का जो व्हील मूव हो रहा है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा रुक जाता है। अब है अगला हमारा, फ्रिक्शन इनेबल अस टू राइट एंड ड्रॉ ऑन पेपर। तो देखिए जो भी चीज आप लिख पाते हैं या ड्रॉ कर पाते हैं वो हमारा फ्रिक्शन के कारण ही कर पाते हैं। कैसे? तो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉपी का जो हमारा सरफेस होता है वो क्या होता है, रफ सरफेस होता है। और रफ सरफेस पे क्या करते हैं, हम लिख पाते हैं। अब एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि कभी भी ना आप शीशा पे लिखने का कोशिश कीजिएगा, आप नहीं लिख पाइएगा। कहीं क्यों नहीं लिख पाइएगा, क्योंकि शीशा या मिरर, आप दोनों चीज किसी भी चीज पे लिखने का कोशिश कीजिएगा तो मिरर में क्या होता है, हम हमारा जो सरफेस होता है वो स्मूथ होता है। और स्मूथ सरफेस के कारण क्या होता है, लेस फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन जो होता है वो हमारा कम होता है। तो यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि हम जो लिख पाते हैं वो फ्रिक्शन के कारण ही लिख पाते हैं, क्योंकि अगर स्मूथ सरफेस होता तो हम नहीं लिख पाते। तो यहाँ पे मैं आपको बता दें कि फ्रिक्शन के जो है वो क्या क्या बेनिफिट है, कौन कौन सा चीज जो है वो फ्रिक्शन के कारण हम कर पाते हैं। अब एक और एग्जांपल देख लीजिए। तो देखिए जो भी हम माचिस अगर हम जला पाते हैं तो वो किस चीज के कारण जला पाते हैं, तो वो जो है हम फ्रिक्शन के ही कारण जला पाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब भी हम क्या क्या करते हैं, इस माचिस को, तीली को हम क्या करते हैं, इस डब्बे से क्या करते हैं, हम इसको रगड़ने का काम करते हैं। तो रगड़ने से क्या होता है, हमारा फ्रिक्शन होता है और फ्रिक्शन क्रिएट होता है। और फ्रिक्शन जो है वो हमें क्या देता है, फ्रिक्शन जो है वो हीट प्रोड्यूस करता है। ये हम आगे पढ़ने वाला है। और हीट प्रोड्यूस करने के कारण क्या होता है, माचिस जो है वो हमारा फायर कैच कर पाता है। तो यहाँ पे मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो मैं आपको पढ़ा दिया, मतलब कि एडवांटेज पढ़ा दिया। अब हम क्या करते हैं, डिसएडवांटेज जान लेते हैं। तो देखिए फ्रिक्शन का कुछ डिसएडवांटेज भी है। अभी इसका डिसएडवांटेज क्या है तो वो बता देता हूँ। तो यहाँ पे हाँ, हमारा फ्रिक्शन बियर्स अवे द सोल ऑफ आवर शूज। तो देखिए जब भी आप जूता पहनते होंगे तो बहुत दिन तक आप जूता पहनते होंगे तो दिखेगा कि जूता का जो सोल है वो हमारा क्या हो जाता है, प्लेन हो जाता है। क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा प्लेन हो जाएगा। पहले अगर आप जूता खरीदिएगा न्यू में तो दिखेगा कि इसका जो सोल है वो क्या है, सोल आपको दिखेगा कि बहुत ही ज्यादा इरेगुलरिटीज, आपको सोल में आपको ग्रिप देखने को मिलेगा। सोल में जो है वो आपको बहुत ही ज्यादा ग्रिप देखने को मिलेगा। लेकिन आप इसको बहुत दिन तक अगर आप पहनते हैं तो क्या होगा, वो जो ग्रिप है वो बियर अवे हो जाता है, मतलब कि वो जो है हमारा वो मिट जाता है। और मिटता किस चीज के कारण है, ये जो है वो फ्रिक्शन के कारण मिट पाता है। ये जो जूता का सोल है वो रोड के इरेगुलरिटीज के कारण, रोड के ऊपर खावर होने के कारण ये रगड़ाते हैं और जिसके कारण ये जो हमारा सोल है वो क्या होते हैं, मिट जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, द टायर ऑफ व्हीकल्स बियर आउट ग्रेजुअली ड्यू टू द फ्रिक्शन फोर्स। अब यहाँ पे मैं एक बहुत ही ज्यादा अच्छा इमेज यूज किया हूँ। देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से समझने का कोशिश, ये जो है जब हम नया टायर खरीदते हैं तब का ये जो है हमारा वो नया टायर का इमेज है। पहला जो इमेज देख रहे हैं ये जो है नया टायर का। और ये जो है कुछ दिन बाद जो है इस टायर का जो भी आप ग्रिप देख रहे हैं वो ग्रिप जो है वो हमारा क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो ये क्यों खत्म हो जाता है, तो फ्रिक्शन के ही कारण। उसी प्रकार आप शूज भी खरीदते हैं तो आपको ग्रिप देखने को मिलेगा सेम टू सेम इसी के जैसा, लेकिन कुछ दिन बाद ये जो ग्रिप है वो हमारा खत्म हो जाता है। अब आगे आगे हम देख लेते हैं, फ्रिक्शन वियर आउट द रबिंग मशीन पार्ट। तो देखिए बहुत सारे मशीन के जो भी हमारे पार्ट होते हैं वो फ्रिक्शन के कारण क्या हो जाते हैं, रब हो जाते हैं, मिट जाते हैं। फ्रिक्शन बियर आर द ब्रेक पैड्स ऑफ व्हीकल्स ग्रेजुअली। तो देखिए जो भी ऑब्जेक्ट का ब्रेक पैड होता है, जैसे मैं साइकिल का ही हमारा ब्रेक पैड हो,
होता है। तो ये हमारा क्या होता है, कुछ दिन बाद आप देखिएगा कि ये जो पार्ट है, ये आपका क्या होगा, ये पार्ट जो है वो खत्म होने लगेगा। खत्म क्यों होता है, फ्रिक्शन के ही कारण होता है। अगला हमारा पॉइंट है, फ्रिक्शन बियर आउट स्टेप ऑफ स्टेयरकेस इन बिल्डिंग एंड फुट ओवर द ब्रिज। तो देखिए हमारा जो सीढ़ी रहता है वो भी क्या होता है, सीढ़ी पे भी हम बार बार चलते हैं तो वो जो सीढ़ी है वो हमारा खिया जाता है, मतलब कि मिट जाता है। फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट विच में डैमेज मशीन। तो देखिए मैं आपको बताया कि फ्रिक्शन जो है वो हीट प्रोड्यूस करते हैं और जिसके कारण जो है वो आग भी लग सकता है मशीन में। तो बहुत सारे ऐसे मशीन होते हैं उसमें क्या होता है, फ्रिक्शन के कारण आग लग जाते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि मैं यहाँ पे क्या क्या हूँ, आपको 4 पॉइंट पता है कि कोई भी मशीन पार्ट होते हैं वो हमारे मिट जाते हैं। ब्रेक पैड, ब्रेक जो होते हैं वो हमारे खत्म हो जाते हैं फ्रिक्शन के कारण। और जो भी हमारा सीडी होता है वो भी हमारा क्या होता है, खत्म होने लगता है। और साथ ही साथ फ्रिक्शन जो है वो हीट प्रोड्यूस करता है, और हीट प्रोड्यूस करने के कारण क्या होता है, किसी भी मशीन के पार्ट में आग लग सकता है। अब हम जाते हैं, जान लेते हैं कि हम किस मेथड से फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब कि फ्रिक्शन को हम किस मेथड से इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ग्रुप्स आर मेड इन द सोल ऑफ शूज टू इंक्रीज फ्रिक्शन एंड प्रिवेंट स्लिपिंग। तो मैं आपको बताया कि जो भी हमारे शूज होते हैं तो उसमें आपको ग्रुप्स दिखेगा, मतलब कि आप सिंपल भाषा में समझिए कि ये जो आपको दिख रहा होगा ना, ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ग्रिप ग्रिप वाला जो स्ट्रक्चर है ये हमारे शूज में दिया जाता है। शूज में इसलिए दिया जाता है क्योंकि इससे जो है वो हमारा फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाए। यहाँ पे देखिए ये जो है वो फुटबॉल शूज है, तो फुटबॉल शूज में भी आप देखिएगा कि क्या है, ग्रुप्स दिया गया है। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। तो अब अगला पॉइंट है हमारा, ट्रेड्स आर मेड इन टायर्स ऑफ व्हीकल्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन एंड प्रिवेंट स्कीडिंग ऑफ व्हीकल्स ऑन वेट रोड। तो कुछ नहीं, ये जो ग्रिप आप देख रहे हैं, ये जो ग्रिप है वो हमारा व्हीकल्स के टायर में दिया जाता है, क्योंकि टायर जो है वो क्या हो सके, ये जो है वो हमारा किसी रोड पे अगर पानी भी लगा हुआ है तो उस रोड पे भी चल सके। तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछने पूछने आपसे नहीं पूछा जाएगा, फिर भी मैं आपको पढ़ा देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, स्पाइक आर प्रोवाइडेड इन द शूज ऑफ प्लेयर। तो देखिए जो भी प्लेयर होते हैं उसके शूज में आपको कांटा देखने को मिलेगा। ये वाला कांटा देख सकते हैं आप। ये वाला कांटा इसलिए रहता है क्योंकि जब भी कोई प्लेयर खेल रहा है तो वो क्या करे, वो स्लिप नहीं हुए। अगला है हमारा जिम्नास्टिक अप्लाइशम। देखिए जब भी आप कबड्डी खेलते हैं तो आप क्या करते हैं, कबड्डी खेलते हैं तो आप अपने हाथ पे मिट्टी लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि आपका जो ग्रिप हो वो इंक्रीज हो सके। तो यहाँ पे मैं आपको पढ़ा दिया कि फ्रिक्शन को जो है वो हम कैसे इंक्रीज कर सकें। अब हम कैसे कम कर सकते हैं फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो कहीं कहीं पे हमारे लिए बहुत ही ज्यादा डिसएडवांटेज क्रिएट करता है। तो उस डिसएडवांटेज को हम थोड़ा सा ठीक करने के लिए हम कैसे फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। तो देखिए अगर हम किसी भी सरफेस को अगर पॉलिश कर देंगे तो वो जो हमारा सरफेस है वहां से जो फ्रिक्शन है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, मतलब कि सरफेस जो है वो हमारा स्मूथ हो जाता है पॉलिश करने पे। अगला हमारा, फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय अप्लाइंग लुब्रिकेंट ऑयल और ग्रीस टू द रबिंग सरफेस। तो देखिए हमारा जो भी कार है या कोई भी गाड़ी होता है तो हम क्या करते हैं, उसमें ऑयल डालते हैं या ग्रीस डालते हैं। क्यों डालते हैं, क्योंकि उसके जो पार्ट होते हैं वो फ्रिक्शन के कारण क्या होते हैं, वो उबड़ खाबड़ हो जाते हैं, मतलब कि वो बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से वो वर्क नहीं कर पाते। तो उनके उनके जो भी पार्ट है उसको हम क्या करते हैं, उसको पॉलिश करते हैं, लुब्रिकेंट ऑयल डालते हैं। अब ये लुब्रिकेंट ऑयल का यहाँ पे आप पिक भी देख के समझ सकते हैं कि ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये हमारा लुब्रिकेंट ऑयल का है। अब आप साइकिल में भी क्या करते हैं, यहाँ पे देखिएगा कि साइकिल में जो है वो साइकिल का कोई कोई पार्ट जो है वो अच्छी तरह से काम नहीं कर पाता है या बहुत ही ज्यादा साउंड क्रिएट करता है या उसमें जंग लग जाता है। तो हम क्या करते हैं, ऑयल का यूज करते हैं या ग्रीस का यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन जो है वो हमारा कम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग व्हील टू मूव ऑब्जेक्ट। तो देखिए बहुत सारे ऑब्जेक्ट में हम क्या करते हैं, व्हील यूज करते हैं। व्हील क्या होगा, व्हील जो है वो हमारा एक तरह से रोलिंग फ्रिक्शन में आ जाएगा। और रोलिंग फ्रिक्शन क्या करता है, रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। तो जो भी आप ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा क्या है, बैग है। तो ये जो भी बैग होता है इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपको व्हील देखने को मिलेगा। और ये व्हील क्या रहता है, ये जो व्हील है वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। अगला है हमारा, फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग बिटवीन द मूविंग पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो देखिए बहुत सारे ऑब्जेक्ट के बीच में आप देखिएगा कि बॉल बेयरिंग होगा। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये बॉल बेयरिंग होता है। और ये हमारा क्या करता है, ये भी एक तरह से हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन आप इसको बोलिए या रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग या रोलिंग दोनों काम करता है। तो इससे क्या होता है, हमारा जो फ्रिक्शन होता है वो रिड्यूस होता है। तो अब है हमारा फ्लूइड फ्रिक्शन। अब ये फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है, तो फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय लिक्विड और गैस। ये एक ऐसा फ्रिक्शन होता है जो किसी लिक्विड के द्वारा या गैस के द्वारा
क्या किया जाता है, ये एग्जर्ट किया जाता है। सबसे पहले हम फ्लूइड का मतलब क्या होता है वो जान लेते हैं। तो फ्लूइड का मतलब होता है ऐसा कोई चीज जो हमारा फ्लो हो सके, हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं। और आपको मालूम है कि दो ही चीज जो है वो फ्लो होता है, एक तो हमारा लिक्विड होता है, दूसरा हमारा गैस। अब यहाँ पे देखिए वाटर एंड एयर जो है वो हमारा क्या है, एक कॉमन फ्लूइड है, मतलब कि ये जो दोनों है वो क्या हो सकते हैं, मतलब कि ये फ्लो हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एयर एग्जर्ट फ्रिक्शनल फोर्स ऑन कार, बस, एरोप्लेन, रॉकेट एंड बर्ड। तो ये जो एयर होता है, हवा जो होता है, वो भी हमारा क्या करता है, फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड करता है। क्या करता है, फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड करता है। जैसे मैं आप कभी भी अगर किसी आप एरोप्लेन अगर देखोगे तो एरोप्लेन पे भी क्या लगता है, हमारा जो है वो फ्रिक्शन फोर्स लगता है, इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। अब वाटर भी क्या करता है, वाटर भी जो है वो फोर्स एक्सर्ट करता है। फ्रिक्शनल फोर्स किस चीज पे, जो वाटर में चलने वाली चीज होती है, जैसे में बोट, स्पीड बोट, शिप, सबमरीन और फिश। तो ये जो है आपको मालूम चल गया कि फ्लूइड फ्रिक्शन ऐसा फ्रिक्शन होता है जो हमारा कहाँ पे लगता है, ये जो है हमारा वो या तो वाटर या एयर। अब यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट हैविंग स्ट्रीमलाइन शेप फेस लेस फ्रिक्शनल फोर्स देन द ऑब्जेक्ट हु डू नॉट हैव स्ट्रीमलाइन शेप। अब ये स्ट्रीमलाइन शेप क्या होता है, स्ट्रीमलाइन, तो मैं आपको बता दूं कि स्ट्रीमलाइन एक जो हमारा शेप होता है वो सेम टू सेम मछली के जैसे होता है। किस चीज के जैसे होता है, मछली या पक्षी के जैसे। जैसे में ये जो आप शेप देख रहे हैं ये हमारा क्या है, स्ट्रीमलाइन शेप है। इसमें क्या होगा, जो भी हमारा फ्रिक्शन आएगा क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, मतलब कि इसको जो है वो डायरेक्ट हवा जो है कट के चला जाएगा ऊपर, ज्यादा इसको फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा। तो इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन शेप बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक अगर आपने हमारे चैनल बान एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे सारे सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल भी मिलने वाले हैं और सारे सब्जेक्ट के वीडियो भी मिलने वाले हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।